अस्सलाम वालेकुम। आज मार्च की 21 तारीख है। ये मेरा मकान का सामने वाला बगीचा है जिसमें और पौधों के अलावा मैंने काफ़ी गुलाब लगाए हुए हैं और इन पे मैंने बेशुमार वैरायटी के पैवंद भी लगाए हुए हैं। तो इनमें से कुछ पौधों पे मैं मज़ीद कुछ अक़साम का इजाफ़ा करूँगा। गुलाब के पैवंद के लिए जिस तरह के बड की हमें ज़रूरत होती है उनका मिलना इन दिनों काफ़ी मुश्किल है। बडिंग करने के लिए एक मैच्योर बड की ज़रूरत होती है और साल के इस हिस्से में तकरीबन सभी शगुफ़े जो हैं वो निकल चुके हैं। और दूसरी बात ये भी है, यहाँ पे अभी शायद इस हद तक सैप का फ़्लो भी ना हो जिसमें से छिलका जो है उसे लकड़ी से आसानी के साथ जुदा किया जा सके। तो बहरहाल मैं कोई दूसरा तरीका आज़मा के तो पैवंद लगाने की कोशिश करूँगा और वो सारे तरीके आपसे भी शेयर करूँगा ताकि बवक्त ज़रूरत आप भी उन्हें कर सकें। कोई ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ़ वही रवायती तरीके ही इस्तेमाल करें, थोड़ा सा उन तरीक़ों से हट के भी तजर्बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं। सबसे पहला काम, जहाँ पे भी आपने पैवंद लगाना हो वो शाह और उसके इर्द गिर्द बाकी जो शाखें हैं उनसे कांटों को हटाने का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप कोई भी सख्त किस्म के दस्ताने इस्तेमाल करें और जिस जगह पे काम करना है उसके इर्द गिर्द उन तमाम कांटों को हटा दें जो कि बाद में आपके लिए तकलीफ़ का बायस बन सकते हैं। और यही काम इस शाख पे भी तो सबसे पहले उन तमाम टूल की सफाई जो आपने इस्तेमाल करने हैं। अभी जो तरीका मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा वो है क्लेफ्ट ग्राफ्ट। हालांकि गुलाब के पैवंद के लिए सबसे मौसर जो तरीका है वो है बडिंग या चिप बडिंग। इस छिलके की मोटाई उतनी ज़्यादा नहीं होती। जब आप पैवंद लगाते हैं तो लकड़ी से पेवस्त नहीं होती, वो जुड़ती नहीं है, बल्कि ये जो छिलका है ये उसके गिर्द उगना शुरू कर देता है और वही पैवंद को मजबूत करता है। तो दूसरे हालात में तो ये मैं तरीका इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं चिप बडिंग या बडिंग करूँगा। लेकिन अभी चूँकि सैप इस हद तक पौधों में नहीं आई कि छिलके को अलहदा किया जा सके, तो इससे बचने के लिए मैं ये क्लेफ्ट ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो बड है ये हमारे काम के नहीं। मैं इनसे नीचे जो है उन्हें इस्तेमाल करूँगा। वो काफ़ी हद तक इस काम के लिए अभी तक मुनासिब भी है।
तो शाह के निचले हिस्से पे एक लंबा कट लगाए और इसी तरह दूसरी तरफ। अभी छिलके के दरमियान ये फैलाव पैदा करके इसे उसमें फिट करें और इसके गिर्द पट्टी बांध दें। अगर ये शाख और ऊपर वाली शाख अगर ये साइज में बराबर हों तो इम्कान ज़्यादा है कि कैम्बियम खुद ब खुद जो है, अगर इसे आप वस्त में फिट करें तो वो कैम्बियम जो है वो बेहतर तरीके से मिलता जाएगा। आखिर में गिरा लगा दें। और एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पट्टी के आखिर में जब हम गिरा लगाते हैं तो ये पट्टी जो है इसे ये तकरीबन रस्सी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और अगर इसे आप बहुत ज़्यादा टाइट करें तो ये छिलके में पेवस्त हो जाती है, जिससे उस शाख को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। तो बेहतर होगा कि इसे बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ ना बांधा जाए। अभी मैं एक या दो बड जो है वो रखूँगा और बाकी बलाई हिस्सा ये मैंने काट दिया है। और ये पट्टी आम जोड़ से ज़्यादा अरसा रहे तो ये बेहतर होगा, क्योंकि गुलाब का छिलका इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं होता और ये इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम होती है। तो ये इस जोड़ को कवर करने में आम पौधों की निस्बत ज़्यादा वक्त लेता है, इसलिए पट्टी का रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये जो जोड़ है ये टूट सकता है और आपका पैबंद ज़ाया हो जाएगा। अभी चूँकि मैंने सीलेंट जो है उसे गर्म नहीं किया तो मैं वक्ती तौर पे इसे इस पट्टी का इस्तेमाल करते हुए मैं सील कर दूंगा और बाद में मैं वो सीलेंट जो है वो इसके ऊपर लगा दूंगा। ये ऊपरी जो सिरा है इसे भी सील करना है ताकि ये खुश्क ना हो। अगर आपको मेरा काम पसंद हो तो आप अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।